नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में हम एक्सियोम 4 मिशन के बारे में बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे इस इंसान के बारे में, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम आप सभी को पता है, शुभांशु शुक्ला। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो में इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे। साथ में एक्सियोम 4 मिशन क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, गगनयान प्रोग्राम क्या है भारत सरकार का, इंडिया को इस मिशन से क्या फायदे होंगे, नासा और इंडिया या फिर नासा और इसरो इसमें क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर इसको देखिएगा। और कमेंट में लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, उसका आंसर जरूर करिएगा। और आप इस तरीके के वीडियोस के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं खराब, और किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, एक्सियोम 4 मिशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला, ये क्यों इतने न्यूज में है। लगातार इनसे रिलेटेड इस तरह के आर्टिकल्स छप रहे हैं या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, आप इनके बारे में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इंडियन और एयरफोर्स के अंदर हमारे जो ग्रुप कैप्टन, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, उनको एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा एज अ पायलट सेलेक्ट किया गया है। तो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। इनको सेलेक्ट करना, इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है उनको इससे काफी हेल्प होगी, और हम और ज्यादा एज अ कंट्री ग्रो करेंगे और हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन करने में ये भूमिका निभाएगा। ये हमारे देश के पहले इंसान होंगे जो आईएसएस में जाकर वहां पर एक तरीके से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर ट्रेवल करेंगे और वहां पर जाकर काफी चीजें सीखेंगे जिसका फायदा बाद में इंडिया को होगा। इनके बारे में थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है। इनका जन्म लखनऊ के अंदर हुआ था 1985 में, है ना। उसके बाद ये इंडियन एस्ट्रोनॉट, अभी हमारा देश का इंपोर्टेंट एस्ट्रोनॉट है। और गगनयान जो मिशन है उसके अंतर्गत इनको सिलेक्ट किया गया है। भारत सरकार का एक प्लान है जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और स्पेस के अंदर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजने का प्रयास करेंगे ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। उसी का नाम क्या है, गगनयान मिशन है, जो भारत सरकार 2025 या फिर उसके बाद लॉन्च कर सकती है। तो उसमें ये काफी हेल्प करेंगे हमारे देश की। उसके बाद ये 2005 में एनडीए से ग्रेजुएट हुए थे एज और बाद में फिर क्या बने थे, फाइटर स्ट्रीम के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इन्होंने जून 2006 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करा था। उसके बाद इनसे रिलेटेड आपको बात कुछ ध्यान रखनी है कि ये हमारे देश के अंदर क्या एक काफी इंपॉर्टेंट पायलट है और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट जो प्लेन्स हैं उनको उड़ाने में या फिर उनको उड़ाने का इनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे आप देखो यहाँ पर AN-32, उसके बाद जगुआर हॉक, MiG-21, MiG-29 एंड सुखोई 30 MKI। इस तरीके के जो हमारे एयरफोर्स के अंदर कई फेमस जो जहाज है उनको उड़ाने का इनको क्या है, एक्सपीरियंस है। हवाई जहाज या फिर जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका इनको काफी एक्सपीरियंस है। इनके बारे में खास बात यह है कि इनके पास 2000 से भी ज्यादा घंटों का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो है, जो काफी कम पायलट्स के पास होता है। और हमारे देश के लिए ये काफी अच्छी बात है कि इतना एक्सपीरियंस पायलट उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद जैसे इनका सिलेक्शन हुआ था गगनयान मिशन के लिए 2021 में, इनको रसिया भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए ताकि ये वहां से ट्रेन होकर आ सके। रशिया के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से ट्रेनिंग करने के बाद ये बेंगलुरु आ गए थे और बेंगलुरु के अंदर जो हमारी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग अकेडमी है या फिर फैसिलिटी है वहीं पर ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी बीच नासा और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और पिछले साल 2023 में जब मोदी जी ने यात्रा करी थी यूएसए की, तब इंडिया और अमेरिका ने एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू ये घोषणा करी थी कि हम इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको नासा ट्रेनिंग देगा और उसी प्रोग्राम का ये हिस्सा है जिसमें इनको सिलेक्ट किया गया है ना। अगस्त 2024 में इसरो ने अनाउंस करा था कि एक्सियोम 4 मिशन के लिए इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला हमारे पायलट होंगे और इनको वहां पर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और रिसेंटली नासा ने घोषणा करी है कि अब ये तैयार हैं या फिर इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा इनके बारे में जानकारी थी। अब एक्सियोम 4 मिशन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 3-4 जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, तो ये भी बात याद रखना, X4 इसका नाम है, एक्सियोम 4 शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ये क्या है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के थ्रू जाएंगे आईएसएस में, जिसको कौन ऑपरेट करेगा, एक्सियोम स्पेस एक यूएस की स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इसमें स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसका एक जो ड्रैगन है उसको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। ये स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है इसमें बिठाकर इन एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस के अंदर भेजा जाएगा। जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा वो भी स्पेस एक्स का होगा जिसका नाम शायद फाल्कन है, उसका इसमें इस्तेमाल किया। देखो, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन इज अ रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये रीयूजेबल होगा और इसी की सहायता से ये चारों लोग बैठकर आईएसएस के अंदर जाएंगे। ये 4th फ्लाइट है। इसके पहले 3 एक्सियोम मिशन हो चुके हैं, एक्सियोम 1, एक्सियोम 2 और एक्सियोम 3। ये 4th है।
और इसके बाद हो सकता है और आगे हमें और मिशन देखने को मिले। लेकिन फोर्थ हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें बैठकर शुभांशु जो शुक्ला हमारे देश के जो एक होनहार एस्ट्रोनॉट है वो आईएसएस के अंदर जाएंगे। एक्सियोम 4 मिशन से कई सारे फायदे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे इसका एक ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल स्पेस इनिशिएटिव्स। अभी एक बड़ा डोमेन तैयार हो गया स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड, तो उसमें काफी हेल्प करेगा। प्लस दुनिया के अलग अलग लोग कोलैबोरेट करें या फिर अलग अलग कंट्रीज कोलैबोरेट करें, उनकी कोलैबोरेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और हमारे देश या फिर दुनिया के लिए जो R&D का काम होता है स्पेस से रिलेटेड, उसमें भी ये काफी हेल्प करेगा। अगर एक्सियोम 4 मिशन की बात करें तो इससे कमर्शियल जो एक्टिविटीज है स्पेस के अंदर, जैसे स्पेस टूरिज्म आज काफी चर्चा में है या फिर इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, कई सारी नई नई कंपनीज आ रही है। लो अर्थ ऑर्बिट में लोगों का जैसा इंटरेस्ट होता है ना, आप हम सभी अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। अब जो बहुत ज्यादा रईस लोग होते हैं, उनकी हॉबी होती है कि वो नई चीजें एक्सप्लोर करें, तो वो कुछ नहीं तो स्पेस में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। आपने देखा होगा एक फेमस बिलियनियर थे, उनकी कंपनी ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को शायद पिछले साल भेजा था कहीं पर स्पेस में या फिर अंदर मतलब समुद्र के अंदर। वो एग्जैक्टली मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में उनके बारे में लिखना, है ना, उनका नाम क्या था। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस टूरिज्म है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। और साथ में जो कमर्शियल स्पेस स्टेशन है, अगर दुनिया के अलग अलग देश कई सारे बिजनेस और रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट चला सकते हैं अपने खुद के स्पेस स्टेशन बनाकर। जैसे इंडिया हमारा खुद का हमारा स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम भी अलग अलग देशों को रिसर्च और बिजनेस से रिलेटेड कई सारे मौके वहां पर दे सकते हैं, और इससे हमारे देश में फॉरेन इनकम आएगी। उसके बाद इस मिशन का फायदा, कई सारे अलग अलग मल्टीनेशनल क्रू इसमें इन्वॉल्व होता है, अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जिससे ग्लोबल कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में। प्लस हमारे जो अलग अलग देशों के बीच में इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं वो भी इससे इंप्रूव होगी। इससे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और माइक्रो ग्रेविटी वाला जो एरिया है वहां पर कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करने में इंडिया या फिर दुनिया के अलग अलग देश और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जिसका फायदा बायोलॉजी, मटेरियल साइंस और अलग अलग क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को फायदा देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद इस मिशन के अंदर की फीचर्स अगर हम देखें तो इसके स्पेसक्राफ्ट और जो क्रू है उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय फॉल्कन 9 रॉकेट। काफी हैवी रॉकेट है ये भी, एलन मस्क के द्वारा एक कंपनी चलाई जाती है स्पेसएक्स, उसी का हिस्सा है। तो उसी का ही क्या है? ड्रैगन है, और उसी का ही रॉकेट है जिससे इस ड्रैगन को स्पेस स्टेशन तक छोड़ा जाएगा। बाद में इसमें कई सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्चर्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिठाकर स्पेस के अंदर भेजा जा सकता है। अभी सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो लगभग 14 दिन तक ये स्पेस के अंदर रहकर सारी अपनी रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, एजुकेशनल आउटरीच या फिर अलग अलग कामों में आईएसएस के अंदर बैठकर किया जा सकेगा। फ्यूचर में जो कमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट का जो हमारा सपना है उसको बढ़ाने में ये काफी हेल्प करेगा, और एक्सियोम जो मिशन है उसमें इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चारों जो एस्ट्रोनॉट इसके अंदर जाएंगे उनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया का जो हमारे देश का एक रिसर्चर वहां पर उसमें बैठ कर जाएंगे जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसरो नासा के बीच में एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। फ्यूचर में और इसी तरह के हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में और झंडे गाड़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इससे काफी हेल्प मिलेगी, और वो भी जो अबोर्ड एक्टिविटीज होती हैं स्पेस स्टेशन के अंदर बैठकर उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसका फायदा हमारे देश में साइंस और या फिर स्पेस साइंस के क्षेत्र में पूरे देश को काफी होगा, और अल्टीमेटली इसरो को ये काफी हेल्प करेगा। अब आईएसएस कई बार आ रहा था, बार बार आईएसएस क्या है? तो इस तरीके का स्पेस स्टेशन है, इसकी कई सारी फीचर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पृथ्वी के जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट है, लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट कर रहा है, पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है। तो ये लगभग 90 मिनट के अंदर पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर 90 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। और इसकी स्पीड अगर हम देखें तो इसकी स्पीड 7.6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रेवल करता है। आप सोचो कितना फास्ट है, 90 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, और 24 घंटे में लगभग 16 बार ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा ये कहां पर घूम रहा है? तो हमारे पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, मतलब हमारा अर्थ सरफेस से ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहा है, एक स्पेस लेबोरेटरी जहां पर एस्ट्रोनॉट जाकर पूरा अपना रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कामकाज करते हैं। इसमें लगभग 15 देश और 5 स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे अलग अलग कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। आप घबराना मत या फिर हैरान मत होना, क्योंकि नासा और रोसकॉस्मोस जो कि रसिया की क्या है स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश में इसरो है,
वैसे वहां की रसिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, रोस्कोसमोस। नासा यूएसए की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंटायर यूरोप की है, जाक्सा जापान की और एक है कनाडा की। तो ये 5 स्पेस एजेंसीज, इसके अलावा अलग अलग 15 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको ध्यान रखना है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करेंगे, कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कामकाज होते हैं। ये सारी बातें इस आईएसएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने ये मिशन पढ़ा, इसके बारे में, एक्सियम 4 मिशन के बारे में काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानने को मिली होगी। काफी एकदम टू द पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी है। ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको पूछी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर करिएगा। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन, है ना। तो मंथन नाम का एक हैंडलूम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको किन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट करा? आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर चिराग पासवान। कमेंट में इसका आंसर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे देश के गौरव शुभांशु शुक्ला के बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। आपको इसकी जानकारी मिल गई, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी स्टोरी पहुंचे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।